સૌ પહેલાં તો આદરજોગ મંચને મારો ઘણો ઘણો परिणाम है। आप घना सारा मूंगा मेहमान सामने आयोड़ा बैठा हो। जीवन में कोटा पहली बार आयो। आजादी आंदोलन की बात करता, प्रताप सिंह बारट की बात करता। सेंटरो अजमेर जगन संभालता राव गोपाल सिंह खरवा। एक बीघो सेंटरो जयपुर जगन संभाला करता अर्जुनलाल सेठी। एक बीघो सेंटरो कोटा जगन संभालता केसरी सिंह बारट। खाली अंग्रेजी की कहावत सुने दी है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। मारो लिखो और मारे भाई रो जोरावर सिंह रो नाम लिखो, मारे बेटा प्रताप सिंह रो नाम लिखो, मारे जवाई ईश्वर गांधी रो नाम लिखो। बचपन में सुनता आया इलान देनी आपने हालरियो होदराए को खुद सिखाने पालने मरण बढ़ाई माए। आपने भी इतिहास ने ढंग लिखी जो बोली कद लिखस्या धन बेटार धन थारा बड़कार धन होई मारी छाती। जे तू साची बताऊं तो रिपिया देती माथे तिलक लगाती। काबा गलत पढ़ाई जाए कि दिल्ली वालों बम फेंकण में अमीर चंद ने अवध बिहारी बसंत कुमार ने बाल मुकुंद ने फांसी लगाई थी। तब हम ओई लिखेड़वा है आरपीसी ई सवाल ने सही माने टाबरा ने कई दोष देनो जे सरकारा मान ढंगो इतिहास पढ़ाई कोई सकी। पर में रास बिहारी बोस आजादी ने फौज बनाई है। हर एक री मारा आंसू पूछन खातर मैं बाकी मामा कर आंखें अंदर आंसू कौन दे सकूं। भी कोटा की धरती पर प्रताप सिंह बारट पढ़ो, बिन कोटा की धरती पर प्रताप सिंह बारट रहा। जगह प्रताप सिंह बारट अंग्रेजा सामने मुंह कौन खोलियो भलाई भी वीर गति प्राप्त हो गया। भी कोटा की धरती पर आजकल काम ऐसा क्या हुआ कि टाबर सुसाइड कर ले हुए। बा कोटा की धरती भी आपका प्रताप सिंह बारट ने क्यों भूल गई कि वो दिन कल आसी जब जयपुर की राजधानी के अंदर खड़ा होके अर्जुनलाल सेठी केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवार में एक संग याद कर सकते। सौ पहला तो आदरजोग मंच ने मारो घणो घणो परिणाम है। आप घना सारा मूंगा मेहमान सामने आयोड़ा बैठा हो, बात सुनने खातर आप सबने भी मारो घणो घणो परिणाम है। ओंकार सिंह जी साहब कोई रे बारे में बता देवे बीरे पछे जे के बोलन दी बारी आवे बा मौत समान है। मैं साहब ने कह कौन सकूं घना सीनियर है, पर मैं हमेशा सोचा करूं कि मैं घरों सोच के आऊं कि आज मैं आ बात बोलसूं आ बात बोलसूं आ बात बोलसूं आ बात बोलसूं। फिर साहब बोले मैं भी कट लगाऊंगा आ तो बोल दी आ तो बोल दी आ तो बोल दी। मारे पर समझो कुनिया का बापन बोलनो कहीं है। पछे मैं जब आज कोटा में कार्यक्रम है, मैं तुम्हारे जीवन में कोटा पहली बार आयो। यहाँ कोटा बुंदी कहने सुनेडी खाली मैं क्लास में सुनाया करूं पढ़ के घटूं कहने। आजादी आंदोलन की बात करता, प्रताप सिंह बारट की बात करता। जब पहला विश्व युद्ध हो ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बी टाइम अंग्रेज जर्मनी लड़न खातर चले गए। बी टाइम अपने देश में एक व्यक्ति है जिसका नाम हो रास बिहारी बोस। ब्याह सोचो कि यार अंग्रेज तो बिजी है जर्मनी लड़न खातर, तो क्यों ना क्रांति करा और क्रांति करके भारत में आजाद करा ले। क्योंकि अंग्रेज तो ध्यान कौन दे सकते। कोई चार लोगों ने बात बताई उसी लोगों के यार क्रांति 57 में भी तो करी, 1857 में क्रांति करी, आजाद हो गयोगे। तो अब वो जैसे कि आजाद वे वापस कहो कि यार 57 में अंग्रेज दूसरी जगह बिजी को नहीं, अंग्रेजा पूरा ध्यान भारत पर लगाए तो क्रांति दब गई। अब की बात अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ बिजी है। यदि अंग्रेज जर्मनी छोड़ के भारत आया तो जर्मनी इंग्लैंड पर कब्जो कर ले सी, जापा भी आजाद हो जैसे। और यदि वे जर्मनी छोड़ के नहीं आया तो आप खुद कदम पर आजाद हो जैसे। आपने दोनों हाथों में लाडू है, आप क्यों को नहीं क्रांति कर लिया। 57 की क्रांति में एक गलती आप ही करती ही क्या अलग अलग टाइम पर कर ली क्रांति। जब वो दिन निश्चित करो भी दिन कौन करी अलग अलग कर ली। क्यों ना ये दिन आप एक सागा हथियार लेके लागा तो पूरे भारत में क्रांति एक सागा हो जावे। कई दिन होना चाहिए वो दिन तय करो 21 फरवरी 1915 पूरे भारत में एक सागे हथियार लेके क्रांति कर से। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी जी। आपने राजस्थान में भी क्रांति का 3 मोटा सेंटर रहा। एक बीघो सेंटर अजमेर जगन संभालता राव गोपाल सिंह खरवा। एक बीघो सेंटर जयपुर जगन संभाला करता अर्जुनलाल सेठी। एक बीघो सेंटर कोटा जगन संभालता केसरी सिंह बारट। आप कोटाला ई खतर भी मारो नियमन है कि बाद 3 सेंटर में आपको नाम हो आपकी धरती पर वे क्रांति की योजना बनाई थी। अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है, कौन कहीं कर सी। अजमेर वाला गोपाल सिंह खरवान कहो थे हथियार बेड़ा करो। अर्जुनलाल सेठी ने कहो कि थे जकाई क्रांतिकारी आवा वन ट्रेनिंग वगैरह देने को काम करो। केसरी सिंह बारट ने कहो थे क्रांतिकारी तो छांटो, वे क्रांतिकारी कौन कौन होना चाहिए। और बांका पीसा को जुगाड़ कटूंगो सी वो पीसा को जुगाड़ भी तो करो। ओंकार सिंह लखावत साहब अभी फरमावता हा कि क्रांतिकारी छांटन की बात आई रास बिहारी बोस पूछो कि क्रांतिकारी कौन कौन होना चाहिए। खाली अंग्रेजी की कहावत सुने दी है, चैरिटी बिगिन्स एट होम।
बा यदि कोई करी तो भाई केसरी सिंह बारेठ करी कि जिस दिन क्रांतिकारी छांटन का नाम आया जब कहो मारो लिखो और मारे भाईरो जोरावर सिंह रो नाम लिखो, मारे बेटा प्रताप सिंह रो नाम लिखो और मारे जवाई ईश्वरदास जी रो नाम लिखो। रास बिहारी बोस भी जिन कवे कि राजस्थान की धरती खातर घणो सुनेड़ो हो, घणा वीर होया जका घरू तिलक लगार जाऊंता घर कान कर जाऊंता पाछा को आवा, धरती की रक्षा करसा। इसी मावा हुई जकी आपका बेटा तिलक लगार भेजो कि जाओ धरती की रक्षा करजो, घर की चिंता मत करजो। बचपन सुनता आया इला न देनी आपणी हालरियो होदराए को खुद सिखाने पालने मरण बढ़ाई माए। ईसा पीढ़िया की पीढ़िया हो गयो सी कि दादो बेटो बाप सारा का सारा एक ही लड़ाई में काम आ गया। ऐसा उदाहरण है, पर ऐसा उदाहरण कोनी कि कोई ससुर आपके जवाई में कहे होवे कि थे भी मारे सागे चलो और मारे सागे क्रांति में भाग लो, युद्ध में भाग लो। जवाई ने युद्ध में भेजन खातर आपकी बेटी को सुहाग उजाड़न खातर 56 इंच को कोनी 112 इंच को सीनो चाहिए वो केसरी सिंह बारेठ को। आजकल हमेशा जब भी कोई समाज में सुधार की बात चले ने सर विराजमान हा आगमदान जी सर्जमना भी कहूँ था कि यार आज भी आजकल समाज के अंदर मानव मनुष्य को नहीं बन रहे हो। मैं इसी कुछ बात कर रहा कि यार सुधार को नहीं, लोग चरित्र खराब हो गयो। तो जब भी इसी कोई बात चले तो हमेशा कहा कि नहीं सुधार करना चाहिए, पर आप सारा सोचा कि क्रांतिकारी पैदा तो होना चाहिए पर पड़ोसिया घर में होना चाहिए। बाहर लोग क्यों जावे, कोई दूसरा में चल जाए, कोई देश आजाद करा दे, सब मोटी बात रहे। बी टाइम जे कोई आदमी आपका पूरे परिवार ने होम कर दे वह तो भी मोटो और कहीं को नहीं हो सके। आप आजादी रो पूरा इतिहास पढ़ लियो, ये बारेठ परिवार के अलावा आपने दूसरो कोई एग्जाम्पल को नहीं मिला है कि पूरा को पूरा परिवार देश के आजादी रो जगो यज्ञ हो फिर हम आपकी आहुति साहब अभी वापस फरमावता कि आपने भी इतिहास ने ढंगू लिखी जो को नहीं कद लिखसा। अब यदि आपने सरकारा है साहब, आप सरकार के अंदर हो, अभी लिखी जावे तो मन लगे अभी भी ज्यादा टाइम होयो को नहीं, आओ वाली पीढ़ी चीज ने जान जावे। मैं हमेशा सोचा करूं कि कोई तीसरी क्लास के टाबर ने मैं यदि पूछ लियो कि झांसी की रानी कौन है, जो वो टाबर में पूछो भी पहला सुना दे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों जाने वो तीसरी क्लास को टाबर झांसी की रानी, कहीं वो झांसी की रानी मिल रहा हो, कहीं वो झांसी की रानी पर कोई नाटक देखियो, कहीं वो झांसी की रानी पर कोई फिल्म देखी, कहीं झांसी की रानी के परिवार उनकी को कनेक्शन है। आप सुनना क्लास के अंदर पढ़ो, क्लास में कविता गाई जिद्वा याद होगी, ये वजह आप झांसी की रानी जाना। तो इसो कहीं हो कि प्रताप सिंह बारेठ के बारे में तीसरी क्लास में कौन पढ़ाई जो, इसो कहीं है कि तीसरी क्लास को टाबर प्रताप सिंह बारेठ ने कौन जाने है। आजकल किताबा में लिखी जा भी है, आवे भी है, पर जितनी बातें आवनी चाहिए जाई कहीं बीती बातें आई है कि प्रताप सिंह बारेठ ने कहीं करे हो। इनको सौ मोटो एग्जाम्पल अभी साहब बताऊं था, साहब बता गया, मैं भी बात नहीं दी थोड़ी विस्तार दूं। अंग्रेजों को राज हो सौ मोटा अधिकारी दो होया करता। एक तो अंग्रेजों को वो सदस्य जो लंदन में बैठ के और मामला देखा करतो, या गृह सचिव बोलिया करता भी, या यहाँ कर दो कि वो बी टाइम को गृह मंत्री टाइप को तो जो भारत का मामला देखतो। एक बी टाइम को गवर्नर जनरल होया करतो, जो भारत को माई बाप ही मान लो सब कुछ वही हो तो वॉइस रॉय बोलता, गवर्नर जनरल बोलता। बी टाइम गवर्नर जनरल है बिंगो नाम है लॉर्ड होल्डिंग सेकंड। बी टाइम को जो गृह सचिव है बिंगो नाम है रेजिनाल्ड क्रेडिक। ये दो भारत में सौ मोटा आदमी है। क्रांतिकारियों के दिमाग में आ है पहला 1915 वाली क्रांति पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने पहला मांग दिमाग में आ है कि आ दोनों ने सल्टाना है, आ दोनों ने मारना है। एक तो होल्डिंग ने मार दिया और एक रेजिनाल्ड क्रेडिक ने मार दिया। भाई धूड़ खानी दोबा बरबर खानी, दोरे माटे बैटरी खाओ, मारे जो मोटोड़ा ने मारा फिर छोटोड़ा ने क्यों मारा। कोई ढंकन सल्टा दे से अंग्रेज रही को नहीं, भाग भूख जैसे दो लोगों ने मारना है। वापस मारी बात गौर सुन, लॉर्ड होल्डिंग सेकंड और रेजिनाल्ड क्रेडिक, आज दोनों लोगों ने मारने की जिम्मेदारी जगह आदमी ने मिली है। दोनों प्रताप सिंह बारेठ है, वो प्रताप सिंह बारेठ है कि भारत का संग दोनों मोटा आदमी ने मारने की जिम्मेदारी है। बे कोई शिव जी का सोमवार रखा उसी जी बे अंग्रेजा भी कठी कि क्रेडिक ने जब दिन मारनो बिजन क्रेडिक घरों बाहर को निकलो बीमार हो गयो, जब वो बच गयो और होल्डिंग पर जब बम फेंक्यो, जोरावर सिंह जी बम फेंका, वो प्रताप सिंह जी की हाइट थोड़ी कम ही तो वे काको सा जोरावर सिंह जी बे तू भतीज एक बार साइड में रहे, ओ मन दे तू इन मई सल्टा दू।
और वो थोड़ा सो वहाँ हाथ चूक गयो, सारा कोई लुगाई बैठी बात खड़ी होगी जो हाथ में टल्लो लगे तो वो एकदम निशानों सही लाग्यो को नहीं, ऑर्डिंग सेकंड बच गयो। पर कभी सोच देखो कि दिल्ली रे बीचों बीच चांदनी चौक रे अंदर जे अंग्रेजा रे गवर्नर जनरल रे हाथी पर कोई बम फेंक देवे, कहीं कालजो लेके पैदा होया होला बे लोग। जखमी प्रताप सिंह के बारे में सोचा जो तो सौ मोटी बात आ है कि भी लड़के की उम्र 18 साल ही 18 साल रो। अभी तो आपा सब्जी मंडी में सब्जी लेने को नहीं भेजा गम जैसी इन कोई ठगले सी 18 साल को एक लड़को आपकी माँ ने बिना बताया घरों क्रांति खातर चले गयो। माँ ने कहो मारे धोती खातर पीसा चाहिए। माँ ने पछ पतो चलो धोती खातर कौन चाहिए, दिल्ली जानो क्रांति खातर चाहिए। माँ भी कई कालजाली रही लुगाई रही होसी। माणिक कंवर जगह प्रताप सिंह जी की माँ हा बे ई बात को जो तुम पतो चला बाद में बे कवे धन बेटार धन थारा बडकार धन हुई मारी छाती, जे तू साची बताऊं तो रुपया देती माथे तिलक लगाती। तू साची बता जाऊं तो तने मैं जावन खातर रुपया देती, तेरे माथे पर तिलक लगा भेजती कि तू जार देश री आजादी के अंदर मारो दूध उजाड़ जे। जब मन पाछो याद आवे कि आ राजस्थान की बाई धरती है जबकि ऊपर मावा कदी कया करती, सूत मरियो हुई तो देश मर हरख्यो बंधु समाज, मानी हरखी जन्म देने जतरी हरखी आज। सूत मरियो हुई तो देश में बेटो देश खातर काम आ गयो, हरख्यो बंधु समाज, सारो समाज ही बात पर गर्व महसूस करियो। माँ ने हरखी जन्म दे, माँ इतनी राजी तो बी दिन कोनी हुई जब दिन जन्म दियो जतरी हरखी आज। आज ज्यादा राजी हुई कि कम 9 महीना बाहर तो कोनी मरी ही। अभी जब आप शहीदों को सम्मान करता, परिवारों को सम्मान करता, अपनी बात ने याद रखना चाहिए। ए बे शहीदी है आज भी देश के अंदर, जगह के कारण में आज आप सारा बैठ कर आराम कार्यक्रम सुन सका। हाँ ए बे कोई शहीदी है जगह के कारण में आप मैं मेरे बर को कोई भाषण दे दे आप भी पर राजी भी हो सको या हमारी हौसला अफजाई कर सको, बस शहीदा की वजह आप सब ये बातें हो रही है। प्रताप सिंह दिल्ली जावे, रास बिहारी बोस 2 लोगों ने दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपे, सचिंदर सान्याल और प्रताप सिंह बारट। सचिंदर सान्याल कौन है ये बात में आप यहाँ समझ लो कि मैं यदि जिता टाबर बैठा है, मैं टाबर क्यों मत कहूं, जिता आप मारो सीनियर बैठा हो। आपको यदि मैं पूछूं कि भारत के क्रांतिकारी हम थाने सौ ज्यादा प्रभावित कौन करे, नो डाउट आप 100% कैसे भगत सिंह को नाम ले सर। भगत सिंह करो सा 23 साल की उम्र में जे कोई लड़को फांसी के फंदे पर झूल गयो, यो मोटो काम कहीं हो सका, आप सारा भगत सिंह को प्रभावित था। पर भगत सिंह आ बात कवे कि मेरी दी क्रांति की प्रेरणा कठू ली है तो वह सचिंदर सान्याल ली है। तो आप मान लो कि सचिंदर सान्याल जगह है वे भगत सिंह का गुरुजी है और वे सचिंदर सान्याल और प्रताप सिंह बारट दोनों दिल्ली मिलकर क्रांति की योजना बनावे। अब सचिंदर सान्याल कहीं लिखा बात सुन जो। अब मैं जब सचिंदर सान्याल बोलूं जो आप मान जो कि भगत सिंह को गुरु बोल रहे हो कि सचिंदर सान्याल एक किताब लिखी है बंदी जीवन, भी बंदी जीवन खातर कई जगह क्रांतिकारियों की बाइबिल ली बी टाइम जे कोई क्रांति करनी है तो बिन बंदी जीवन आपके सिरण रात के सोया कर दो। आ तो पढ़ी से जब पास हो सा बी टाइम की बात संजीव पासबुक होया करती, राजा वनवीक सीरी थी, सबने पढ़नी पड़ती। सचिंदर सान्याल कहे कि मैं दिल्ली में काम करने वाला 4 लोग हा, प्रताप सिंह हो, लक्ष्मी लाल जी हा, खास्ता जी हा, मैं हो, सारा आपको काम करता, बाकी भी घना लोग आ जब आपको काम करता। पर जकी लगन में प्रताप सिंह में देखी ने बा लगन दूसरे लोगों के अंदर में देखी को नहीं। एक तो आ हुआ कि मने कोई काम कयो आदमी और मैं जाके मन ओंकार सिंह साहब कोई काम कर दे, राजवीर रोजार काम करना मन लगे यार साहब इतना मोटा आदमी है काम कर दियो करना ही पड़सी, मना तो क्या करा और मैं मरेड़ा मन उजार काम करूं। एक आवे कि हरम काम री लगन हुए साहब मन एक काम बताओ और मैं एक काम और कर रहा हूँ साहब और मार दूं साहब मैं 2 काम करिए आपरा। सचिंदर सान्याल कहे प्रताप सिंह बारट में बा लगन ही कि वो जगह काम न कर दो बिन डूबर कर दो भी काम में बिन आनंद आया कर दो। सचिंदर सान्याल कहे कि बी टाइम मन लाग तो कि क्रांति री ज्वाला राजपूताना फूट सके, क्योंकि राजस्थान को इतिहास पुराने टाइम में बहुत सुनहरो इतिहास रेडो हो। आपनो इतिहास कहीं रहे उसे इको सम मोटो एग्जाम्पल वो है कि राजस्थान के इतिहास पर एक आदमी किताब लिख के गयो जेम्स टोड एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बात किताब जब बंगाल पहुंची ने क्योंकि अंग्रेजी में लिखेड़ी जब तक आपने अंग्रेजी आई कौन आपरला तो क्या पढ़ता, बंगालिया भी किताब ने सौ पहला पढ़ी क्योंकि बंगाली अंग्रेजी जाना करता। बंगाली भी किताब ने पढ़ के सौ ज्यादा प्रभावित होया। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो आप सगला जानो,
रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार को इसो कोई आदमी कोनी जगो राजस्थान के ऊपर इतिहास में कुछ लिख के कोनी गए। रविंद्रनाथ टैगोर लिखियो है, बाकी भाण स्वर्ण कुमारी लिखियो है, बांको भाई ज्योतिरेंद्रनाथ टैगोर लिखियो है, बांको भाई जो अवनिंद्रनाथ टैगोर है वो लिखियो है, बांको जो भाई सत्येंद्रनाथ बे लिखियो है, पूरा परिवार लिखी गयो। बंकिम चंद्र चटर्जी जगह है वे अपने मेवाड़ के ऊपर लिखे गया है। पर बंगालिया का तो जितना का नाम लो, बंगालिया लागतो कि ज्या कभी राजस्थान हिंदुस्तान की रक्षा करी 712 ईस्वी में लेकर 1192 तक भारत पर जीता अटैक होया, वे सामने छाती जे को जार झेलिया तो वे अपने राजस्थान का बीरा झेलिया। 480 वर्षा तक इसो होयो उसी 480 वर्षा तक कि घर में 18 साल ऊपर का टाबर कुन रहा, फिर भी बा मामा कई काल जो रहे उसी कि मामा हर बार आपकी अगली पीढ़ी ने भेजी कि जाई जो मारो दूध उजाड़ जो, जाई जो धरती पर रक्षा कर जो, जाई जो धरती पर दुश्मन रो अधिकार मत होने दीजियो। बंगालियान लागतो कि अपन राजस्थान और लोग लेना चाहिए। प्रताप सिंह बारट ने कहा आप राजस्थान चला, बे राजस्थान आवे, राजस्थान में एक आदमी और लेके जावे सागे, राम नारायण चौधरी जितना टावर बैठा है सब जाना पा किसान आंदोलन बाद में राम नारायण चौधरी ने पढ़ा। राम नारायण चौधरी लिखा है प्रताप सिंह बारट के बारे में कि मैं प्रताप सिंह प्रभावित होके गए हूं। राम नारायण चौधरी लिखा कि मैं वो एकमात्र आदमी देखो कि जको जद काम में डूब तो भी काम बाहर निकलने को नाम कौन लेतो। राम नारायण चौधरी लिखा कि प्रताप सिंह बारट एक दिन क्रांति की योजना बनाने खातर बेटा जब 72 घंटा तक बिना सोया काम करो, 72 घंटा मतलब 3 दिन, अच्छा दिन में 4 घंटा काम कर लेना है तो यहाँ आंतड़ा टूटा कि थोड़ी सी तो रेस्ट कर लेना तो ठीक हो ही जावे। एक आदमी में कहीं जज्बो रहे उसी कि 72 घंटा तक काम करे। राम नारायण चौधरी लिखा है कि गलता जी वाला कुंड में जयपुर के अंदर बेकदी नहान खातर बढ़ता, जब पाछो याद करके बुलाना पड़ता को प्रताप सिंह बोली टाइम हो गया वापस बाहर आ जा, वो प्रताप सिंह बारट है। राम नारायण चौधरी लिखा है कि लोग गीता जी पढ़ी है, जे कोई गीता जी ने आपके जीवन में उतार ली तो बे प्रताप सिंह बारट है। 20 साल रे टावर रे दिमाग में आप जितना टावर बैठा हो, मैं यदि कोई गलत बोलो तो माफ कर जो माने, 20 साल रे उम्र टावर रे दिमाग में कहीं आवे, एक तो आवे ज्यादा ज्यादा पिसा होना चाहिए के कोई ब्याह की जीमा आती उसी। एक आदमी जे धन ने और स्त्री के लोभ ने पूरी तरीके जीत लेवे, धन ने और स्त्री के लोभ ने पूरी तरीके दरकिनार कर देवे, वो प्रताप सिंह बारट है। जब आदमी आपके जीवन में एक अनुशासन लेके आवे न, जब ये प्रकार की जयंतियां मनाई जाए, जब ये प्रकार का बहादुर पैदा होया करे। प्रताप सिंह बारट रे सब बट क्रांति को काम कर रहा है। दिल्ली वालों बम फेंक्यो, दिल्ली वाले बम के अंदर कोई पकड़ जाए। साहब अभी फरमाऊंगा कि इतिहास की किताबा में गलत पढ़ाई जाए कि दिल्ली वालों बम फेंकण में अमीर चंद ने, अवध बिहारी ने, बसंत कुमार ने, बाल मुकुंद ने फांसी लगाई थी। साहब मैं ढंगू जानो को बान फांसी बीम कौन लगी, लाहौर वाला मुकदमा के अंदर लगी। साहब मैं ढंगू जानो कि दिल्ली वालों मुकदमो जो वहां पर ढंगू चालियो को नहीं हो, पर कहीं करा किन जाके रोआ किताबा में वही लिखेड़ो है। आरपीसी ई सवाल ने सही माने टाबरा ने कहीं दोष देनो जे सरकारा मान ढंगो इतिहास पढ़ाई कौन सकी, जे आरपीसी रा सवाल दिल्ली षड्यंत्र केस करने पर सही करी जाए तो 2 नंबर लालच पतो नहीं कहीं कहीं करावे। पापी पेट रे कारण ऐसा भी करना पड़े। जाना मैं सगली बातें जाना बी केस में कौन लगी, मैं वो भी जाना कि बी केस के अंदर प्रताप सिंह बारट ईश्वरदान आसिया गिरफ्तार होया, अन खिलाफ भी सबूत कौन मिला और ये भी छूट गया। मैं वो भी जाना कि जोरावर सिंह बारट गिरफ्तार ही कौन है, जो गिरफ्तार होता तो बी केस में 500 पहला फांसी लागती, पर वे पूरी जिंदगी फरार ही चलता रहा, गिरफ्तारी कौन कर सका। वो केस दिल्ली वालों केस बम वालों केस खत्म होया पछे ये लोग बनारस के अंदर बैठ के योजना बना, बहुत फेमस केस है बनारस षड्यंत्र केस, किताबों में तो पढ़ाई जाए को नहीं। बनारस के अंदर बैठ के जब योजना बनावे आप साहब, अभी जब श्याम जी कृष्ण वर्मा को नाम लेता हमारे वापस दिमाग में आयो। श्याम जी कृष्ण वर्मा गुजरात का है, केसरी सिंह बारट के कहने पे वे आपने अखा के काम करे, मेवाड़ के अंदर आके काम करे, बाद में अजमेर नगर पालिका के अंदर भी जाके काम करे, बाद में लंदन चल जावे, लंदन जाके बड़े इंडियन होम रूल सोसाइटी बनावे, लंदन में जिका भारत आड़ा पढ़न खातर जाया करता, वहां रहने की व्यवस्था करे। बा रवनाड़ा 2 लड़का जगह में एक लड़का को नाम हो मदनलाल धींगड़ा, जो बाद में लंदन में करजन वाइली गोली मार देवा है। बा रवनाड़ा एक लड़को वीर सावरकर जो 1907 में लंदन में बैठ के 57 की क्रांति की गोल्डन जुबली मनावे। वो वीर सावरकर जो किताब लिखे बाद में कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बा किताब जबकि बाद में भारत के अंदर बैन कर दी। बा किताब जबकि बाद में भारत में 2 बार चोरी छुपा पब्लिश करवाई, एक बार भगत सिंह पब्लिश करवाई, एक बार सुभाष चंद्र बोस पब्लिश करवाई। मैं सब जाना है बात कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को कहीं योगदान हो, पर मारो तो वापस हो है
कि राजस्थान के इतिहास पर ई तरीकों काम क्यों को नहीं हो पायो कि आप आओ देखता कि श्याम जी कृष्ण वर्मा च लंदन जाके काम कर रहा है, भी श्याम जी कृष्ण वर्मा केसरी सिंह बारठ जुड़ेड़ा है, तो कहीं केसरी सिंह बारठ की लंदन वाली जगह क्रांति बाम कटा कटा योगदान हो 12 अंदर 12 कहीं कहीं लेटरा। और केसरी सिंह बारठ ने तो मैं जब भी याद करूं मन लगे कि यार कहीं अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति आवे 1908 में, आप तो कोटारी धरती पर बैठा हो तो पक्को पक्को सुनजो, 1908 में केसरी सिंह बारठ एक संस्था बनावे, राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया एजुकेशनल एसोसिएशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कोटारी धरती है, थारा तो टेक्नोलॉजी कोई काम है, थारा तो कोचिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रही है सारी की सारी। भी 1908 में केसरी सिंह बारठ कहे कि आपने टाबरान टेक्नोलॉजी पढ़ानी है, और टेक्नोलॉजी पढ़ाने का तरह आपने टाबरान इंग्लैंड को नहीं भेजना, आपने टाबरान जापान भेजना है, क्योंकि जापान में टेक्नोलॉजी ज्यादा है, क्योंकि जापान में राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा है, क्योंकि जापान में स्वावलंबन ज्यादा है, क्योंकि जापान में आत्मसम्मान ज्यादा है, क्योंकि 3 साल पहले 1905 में जापान जिसो छोटो देश रूस जैसा बड़ा भालूबर का देश ने हरा के छोड़ देवा है। तो केसरी सिंह बारठ बीटे अंतरराष्ट्रीय सोच रहा है कि टाबरान पढ़न खातर जापान भेजना चाहिए और टेक्निकल खातर भेजना चाहिए। महारी तो अर्जा है, अभी जब पेनोरमा की बात करता वे सब बढ़ना ही चाहिए, पर साहब बैठा है राजेंद्र सिंह जी साहब बैठे हैं, साहब हमारी अर्ज आप है कि अटल की जगह टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बिगो नाम केसरी सिंह भारतीय यूनिवर्सिटी क्यों को नहीं हुआ है। जब अगलो आदमी 1908 में टेक्नोलॉजी की बात करते कौन जानतो जगदीन टेक्नोलॉजी, भारत में टेक्नोलॉजी का इतिहास का 1990 में बाद रो है, 1908 में भी 82 साल पहले बैठ रहे एक आदमी यहाँ सोचते हो कि आपने टाबन टेक्नोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए। तो प्रताप सिंह बारठ के आंका जगह यदि पूरा कनेक्शन निकल सी, पूरी यदि वो इतिहास निकल सी, तो कई बात सामने आसी बाद में। तो प्रताप सिंह और जब बनारस वाला केस में फरार चलता है, और बनारस वाला केस में लागतो गया पकड़ी सी, सचिंदर सान्याल और प्रताप सिंह दोनों बंगाल जावे, बंगाल में सचिंदर सान्याल का बुखार चढ़े, सचिंदर सान्याल बट रुक गए, प्रताप सिंह 1 लाख मैं पाछो राजस्थान जाऊं, बट जाके पाछा लोगों तैयार करने की कोशिश करूं, अट वापस राजस्थान आवे, राजस्थान में बान लागे कहते गिरफ्तार हो सका आपा, जटू हैदराबाद चल जाओ, हैदराबाद आप लो, हैदराबाद नहीं पाकिस्तान वालों हैदराबाद, हैदराबाद पाकिस्तान में और पड़ा, सिंध में और पड़ा, भी हैदराबाद चल जा, बट कंपाउंडर की नौकरी करे, भी कंपाउंडर की नौकरी के अंदर रहे। रामनारायण चौधरी ने बाद में लाग्यो कि यार आपने तो जो को कप्तान ही प्रताप सिंह बारठ और कप्तान ही चले गई टीम काम किया करे, तो रामनारायण चौधरी पाछा गया, बांग पीछे गया हैदराबाद, और बान बटू ले आएगा पा चला आसर नाडा स्टेशन जगह की बात करता, वहां पर एक पुरानो स्टेशन मास्टर मांगो दोस्त होया करतो, पहला क्रांति में वो भी शामिल हो, पर थोड़ा दिन पहले वो अंग्रेजा के सागे मिल गयो, आना बात पतो को नहीं, बी के रुकिया के पूछा कि क्रांति और काम क्या चल रहे, वो बड़ धोखों पकड़वा देवे। प्रताप सिंह शेर हा, रास बिहारी बोस लिखा है कि प्रताप सिंह वास्तव में प्रकृति में सिंह, रास बिहारी बोस लिखा है कि मैं बिन कदी रोता कौन देखियो, बिन एक दिन खाली रोनो आयो जब दिन मैं बिन बताया कि मैं विदेश जासी हूँ। रास बिहारी बोस बाद में जापान चले गया, और जापान में रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज बनाई है, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की को नहीं, आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस की है। सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में बिका लिया के कमांडर बनाई जाके थे संभालो, क्योंकि रास बिहारी बोस बूढ़ा हो गया। रास बिहारी बोस ने 12 भेजने सचिंदर सान्याल और प्रताप सिंह बारठ लोगा कि थे आटे मतरो थे 12 जाओ माना हथियार वगैरह भेजो, 12 की सरकारों काम बात करो ताकि अपन आजादी मिलने के अंदर सहयोग मिल सके आपको। तो रामनारायण चौधरी जब बटल लेके आता, आसरनाडा स्टेशन के ऊपर बांध गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने बाद में बरेली जेल के अंदर रखा। अभी साहब बताता जब वापस कहूँ था कि कहीं कहीं यातना दी राजवीर बताई, यातना आ है कि बरेली जेल को रिकॉर्ड आ कब है कि भी लड़कन जगदीन गिरफ्तार करके लाया भी वजन हो 102 किलो कि तो 102 1 कुंटल ज्यादा को वजन है, और जगदीन डेथ हुई है ना जब तक इतना करंट लगाई जा इतना प्रताड़ित करी जाए वजन है 32 किलो, 102 32 किलो वजन आ गया। पर माइको लाल एक बारी कोई को नाम थोड़ी बता दियो, 22 साल को लड़को मैं को अठे जे कोई अब टाबरान कोई 2 थप्पड़ ढंगू गाल देना, वो तो आपको पापा को नाम बता दे, हमारे पापा को करेडो हो सारो काम को, बिन तो दूसरा का नाम बताना काई पड़ो, एक कोई बंगाली रो नाम बतानो, एक कोई पंजाबी रो नाम बतानो, एक कोई यूपी वाला रो नाम बतानो, बता दे उनका। पर भी लड़कन लाग्यो कि ना। सचिंदर सान्याल बड़ी गजब बात लिखा है, सचिंदर सान्याल लिखा है, सचिंदर सान्याल भी भगत सिंह का गुरु बे लिखा है, एक तो है आदमी मोह माया नहीं होगी, कोई आदमी भाटो ही हो जाए कि मारे मोह माया है ही कोई, मारे माँ बाप को कोई लगाव को नहीं, मारे देश को कोई लगाव को नहीं, मारे धर्म को कोई लगाव को नहीं, एक वे कि लगाव तो है बिन बावजूद भी मैं लिप्त नहीं हो, बिन अंदर दिखनो नहीं ज्यादा, लगाव होने के बावजूद भी अलग होकर रहना, वो आइसोलेशन दिखना नो। वे बताया कि प्रताप सिंह और मैं दोनों सेम जेल के अंदर आ, बेबाद बंगाल भी ने गिरफ्तार हो गया, और प्रताप सिंह डेली बातचीत होया करती, और माने डेली लागतो कि आज टूट जैसी, आज बता देगो, आज बता देगो।
और एक दिन तो 4 घंटा बातचीत हुई, और जिस दिन 4 घंटा बातचीत हुई मैं सांस रोक के बैठा। सचिंदर सान्याल लिखा आपकी किताब बंदी जी, पूरा प्रताप सिंह बारट पे चैप्टर लिखे हुए कि मैं सांस रोक के बैठा कि आज वो सारी बातें उगड़ सी, आज अंग्रेज इन सारी बातें पूछ ले सी। सचिंदर सान्याल कहे कि 2-3 दिन बाद में प्रताप सिंह जब मन मिलियो जेल में पूछो प्रताप सिंह कई बात हुई। प्रताप सिंह कहे यार एक बार तो मेरे जी में बता दो तू क्या चला पाछा घर है, बाप अपनो जेल के अंदर है, काको अपनो फरार चले, माँ अपनी घर एक लिए अपन बता देना चाहिए। मैं अंग्रेजा ने कही भी हो कि मैं एक दिन को टाइम दो, मैं कल बताऊं, पर मैं दूसरे दिन पाछो गयो मन लगे ना। और वो अंग्रेजा जार वापस कहे कि मैं अंग्रेज पुलिस वालों को काम हुई है, कई पुलिस वाला साहब आप बैठे बुरो मत मान जो, आप कोई नहीं गिरफ्तार करे पुलिस वाला कभी है कि तन छोड़ दे से हाँ थाने की कौन कमा थारे करे मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, बाकी नाम बता दे। तो पुलिस भी यही पटाने की कोशिश करी प्रताप सिंह ने कि भाई थारे मम्मी बीमार है और मम्मी रो नाम मम्मी बीमार में थान छोड़ दे तो जार मम्मी री सेवा कर लो, तो माने बाकी क्रांतिकारियों का नाम बता दो। प्रताप सिंह कहीं बहादुर रहा, उसी दूसरे दिन जार कहे कि साहब बात तो साची है, मैं पाछो जाऊं तो मारी मारा आंसू तो रुक जाए, पर जगह क्रांतिकारी का नाम बताऊं बारी मारा आंसू तो कौन रुके। और जगह अंग्रेज थे हमारे देश ने लूटन लाग रहा हो, जगो थे मारे पूरे बाकी मातावान परेशान करने लग रहे हो, 12 आंसू तो क्या कौन रुक सके। तो मारी एक री मारा आंसू पूछने खातर मैं बाकी मामा के आंखें के अंदर आंसू कौन दे सकूं। पाची मोटी बात भाई है, आ एक 19-20 साल को टाबर गए, 19-20 साल के टाबर के मुंह में बात कलवानी बहुत तकड़ी है। अंग्रेजा ने पाछो लाग्यो कि मार नाम हो तो कौन माने, तो और क्या कर सका। तो कहो थान थारे पापा हूं मिला, पापा हूं कद मिलो लास्ट में, तो कहे पापा हूं तो जेल गया भी पहला ही मिलो, तो कहे पापा हूं मिला था। तो हजारीबाग जेल में लेन गया, हजारीबाग जेल में केसरी सिंह जी बीटे बंधा बांध, हालांकि अंडमान निकोबार काला पानी की सजा हुई, पर बाकी उम्र 40 साल ऊपर ही खतर काला पानी भेजता को नहीं। हजारीबाग जेल बीटे बहुत बदनाम जेल ही, तो हजारीबाग जेल के अंदर बंद रख दिया। केसरी सिंह जी जब बात को पता चला कि मन अंग्रेज मेरे बेटों मिलान खातर ल्यान लग रहा है, मेरे बेटन मेरू मिलान खातर ल्यान लग रहा है, तो केसरी सिंह दिमाग में पहले कई विचार आए आपनो बेटो अंग्रेजा ने बता दी, जल्दी अंग्रेज भी की मदद कर रहा है, बिना अंग्रेज चले आ रहे। बे जी प्रताप सिंह ने देखे केसरी सिंह पाछो गए कि प्रताप ये तो छोड़ देसी अंग्रेज तो, क्योंकि तू आन सारी बातें बता देसी, मैं जब दिन 12 जेल हूं बिजन सौ पिला थाना मारू और मारी जगह गोली है वहां निशानों और कौन चुका है। प्रताप सिंह वापस कहो आपने कौन कहो कि मैं सब बातें बता दी, तो क्यों ले आया मिलान खातर, मन तो कौन पता क्यों ले आया मिलान खातर, एक मिला तो मैं क्यों मना करो, मैं मिलियो थारो, और चिंता मत करो मैं थारो खून आन एक ही बात कौन बताऊं। अंग्रेज मिलान पाछा ले गया, वापस ले जा पूछो, मान लगे आप तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आए हो सी कि नाम बता कौन। प्रताप सिंह पाछी बे बात की कौन किसी बात करो, मेरे समझ में कुंजारी कठारी बात पूछ रहे हो, मैं हम कोई लोगन कौन जानो। कहीं कहीं प्रलोभन दे सको थे, वे सारा प्रलोभन दिया, क्या क्या प्रताड़ित कर सको भी सब तरीकों प्रताड़ित कराया। तो चार्ल्स क्लीवलैंड बीटेम गुप्तचर विभाग को प्रमुख होया कर, तो बिन बुलाए कि सब मोटो आदमी जो पुलिस को बिन बुला लो केटा बिन सामने मुंह खोल देवे, तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने बुलायो, वो आदमी मुंह को नहीं खोलो। बरेली जेल के अंदर ही पुलिस प्रताड़ना पुलिस टॉर्चर के अंदर भी वीर गति प्राप्त होया प्रताप सिंह जी। चार्ल्स क्लीवलैंड लिखा है मैं तो बहादुर व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर कौन देखो, मैं जिया ज्या कर सकता परेशान करो, पर वो एक बार हमारे सामने जगह मुंह कौन खोलो। आपको दुश्मन आपकी तारीफ करके जावन है, इको मतलब किन की तो करे हुए जीवन के अंदर। अंग्रेज जब आपकी तारीफ करके गया है, नहीं तो आप कहते हैं भाई खुद ही तारीफ कर ले, वहां आपकी मांग को डाकण कौन कहे, आप पर लन तो अच्छो ही बताशा, पर जो अंग्रेज करके गया तो कहीं तो करे हुए। जब मन लागे कि बी कोटा की धरती पर प्रताप सिंह बारट पढ़ो, बी कोटा की धरती पर प्रताप सिंह बारट रहा, जगह प्रताप सिंह बारट अंग्रेजा सामने मुंह कौन खोलो, भला भी वीर गति प्राप्त हो गया। भी कोटा की धरती पर आजकल काम ऐसा क्या हुआ कि टाबर सुसाइड कर ले हुए, बा कोटा की धरती भी आपका प्रताप सिंह बारट ने क्यों भूल गई, क्योंकि एजुकेशन में थे प्रताप सिंह बारट ने पढ़ाना बंद कर दिया, टाबर निबड़ा होने लगा है, टाबरा के अंदर निबड़ाई आने लगी है। जब दिन तक टाबरा में बचपन सिखास होने कि प्रताप सिंह बारट कूणा, केसरी सिंह बारट कूणा, जोरावर सिंह बारट कूणा, गोपाल सिंह खरमा कूणा, जब दिन टाबर इस प्रकार की बात कौन सोचा है। अपनी पीड़न सोचने की आवश्यकता है कि 12-13 साल को एक टाबर, 15-16 साल को एक टाबर यदि जीवन में इतो मोटो संकट मान ले है, तो जीवन रहा तो आगे घना संकट आना बाकी है। 15-16 साल की उम्र में जो 2 टेस्ट में नंबर कम आवने संकट समझना शुरू कर दिया, तो मान बताना चाहिए प्रताप सिंह बारट री जीवनी कि 110 किलो 32 किलो लावण खातर अंग्रेजा कितनी पिटाई करी उसी, कितना झटका लगाया उसी, बिन बावजूद मेरे आदि बड़ाई छोड़ी है।
प्रताप सिंह दिमाग में आ थोड़ी आयो कि अंग्रेजों छूटन खातर आपा फांसी खा लिया। प्रताप सिंह दिमाग में आ थोड़ी आयो कि आपा खुद सुसाइड कर लिया ना। बे जिया है, जब तक जिया है वे देश खातर दिया है, देश खातर रहा है। अपना बाता पर सोचने की आवश्यकता है। अब्राहम लिंकन कटी लिखा है कि जको देश आपका इतिहास ने याद को नहीं करया करे ने वो देश लंबे टाइम तक चलिया को नहीं करे। आपने देश में जकी अराजकता देखो, जकी कोई आपस के अंदर दूसरी चीजें देखो, बिको मोटो कारण है कि आपने वो जो साचो इतिहास है भी बिछड़ा। मैं और जो कार्यक्रम मनाई जाए, कैलाश सिंह जी पिछली बार मन साहबपुरा बुलायो, आज मैं कोटा में आपका आपके सामने खड़े हूँ, आप बाकी लोगों के सामने खड़े हूँ। मन घणो चौको लागे पर मन वापस लागे कि वो दिन कल आसी जब जयपुर की राजधानी के अंदर खड़ा होके अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारेटनर, गोपाल सिंह गरवाल में एक संग याद कर सया। वो दिन कल आसी। मैं हमेशा बात क्या करूं कि होना तो आज चाहिए कि जयपुर एयरपोर्ट बाहर निकला और जयपुर एयरपोर्ट बाहर निकलता ही बटाए केसरी सिंह बारेट की, जोरावर सिंह बारेट की, प्रताप सिंह बारेट की आदमकद मूर्तियां लगेड़ी हुआ है। जब वो राजस्थान बारह आवे वो पूछे एक कौन आर बिना आपा बता सकांग ए बे लोग हा जगह राजस्थान की तरफ हो, देश की आजादी की क्रांति में, देश की आजादी के अंदर आपको योगदान दियो हो। नी राजस्थान बारला घना करासा लोग पूछ ले वह कि राजस्थान का जगह लोग हा वे आजादी के आंदोलन में कहीं करता, क्योंकि वे भी प्रताप सिंह बारेट ने जाना कौन जदे बात पूछ ले। बाकी बात छोड़ो, प्रताप सिंह बारेट पर जकी कहानियां है इन दुनिया की सारी किताबों के अंदर कठिन कठिन लिखेड़ी है। मैं पढ़ ली होसी, आपको कोई ना पढ़ी होसी, आपको भी खूब सारा लोग पढ़ ली होसी। मैं तो अभी जब प्रताप सिंह पर आपका कार्यक्रम में आनो तो मैं और किताबा देखता हूँ यार कहीं नई बात बोला, ये बात तो वही है जो आप बार बार बोलता रहा। तो मैं एक पढ़ी किताब, एक चंबल पर किताब लिखी, आपके चंबल का डाकुआ पर किताब लिखी, चंबल का बागिया पर किताब लिखी, चंबल का शौर्य नाम हुई किताब लिखी। बे जगह बागी है, बे कव है कि मैं प्रताप सिंह बारेट हूं प्रभावित था। मानवीय कठिन कठिन लागे है कि यार वो जो बागीपनो है, वो जो क्रांति होने वो भाव है, वो प्रताप सिंह यदि जगावे है, आने वाली पीढ़ियां यदि प्रेरित करे है, एक मतलब बहुत साल तक जब तक ये कहानियां लोग सुनाता रहा होसी, जब तक आपके कोटा में चंबल का पानी के अंदर ये सब बातें भी चलती होसी, जब आप कहानियां सुनानी बंद करी होसी, जब ऐसा कार्यक्रम अपन आयोजित करना पड़े, अंदर बताना पड़े कि कहीं कहीं चीजें हो रही है। और तो आज चाहिए कि प्रताप सिंह बारेट जयंती कार्यक्रम पूरे राजस्थान में स्कूलों में सब स्फूर्त ढंगू मनाई जाए। और तो आज चाहिए हिसाब वो है कि यदि किन फोन कर कवन है, जयपुर में कई बार कार्यक्रम है कि प्रताप सिंह बारेट जयंती है, आपको आना है। आग लोग मारना प्रताप की जयंती थी, पहले क्यों नहीं बताया, हम तो आई जाते। अरे मारना प्रताप कौन नहीं, मैं प्रताप सिंह बारेट की बात करा। ए बात क्यों आ गई, क्योंकि आपा जिन ढंगू बतानी चाहिए चीजान भी ढंगू आपा चीजान बता कौन पाया। मैं पाछो जब भी अभी सर आप बात करता कि पहला कविता जब सुनाई थी, कोई भी मैं हमेशा मान्या करूं कि कोई भी समाज को जो निर्माण हो भी उसमें मोटो योगदान महिला को है। और जे राजस्थान की धरती वीरा की धरती कही जी तो मारो तो पाछो माननो है कि बा वीरा की धरती तो ही पर भी ज्यादा बा वीरांगना की धरती ही। अठे कोई माँ होई होसी जकी आपके बेटन कहो कि तू युद्ध करना जाए, चिंता मत कर जे। अठे कई इतिहास में जो उदाहरण पढ़ो कि कोई राजा हार के तो बिंग रानी किले का दरवाजा बंद करया। अठे को तो एग्जाम्पल पढ़ो कि कोई राजा युद्ध करने नहीं जाऊं तो बिंग रानी सिर काट के दे दियो हो। जब आप भी मातृ शक्ति ने याद करा, जब मन पाछो लगे कि प्रताप सिंह परिवार में जितनी महिला होड़ी वन सब ने प्रताप सिंह पहला भी निमन कर देना चाहिए। बे भलाई माणिक कंवर रहा, बे भलाई जोरावर सिंह का पत्नी जगह अनोप कंवर आप बे रहा। अभी जब सर बात बताऊं तो आप पता नहीं गौर करो नहीं करो, शाहपुर वाली हवेली जब खाली करने की बात आई ना तो माणक कंवर बिंग अंदर हा प्रताप सिंह की माता और बान कहो तो हवेली खाली करो। और जो अफसर हो वो कहो भाई दो ऑप्शन है, इंडियन अफसर हो वो कहो इतनी मैं थोड़ी मोहलत दे दूं, कहे तो थारा गणा गांठी लेके चल जाओ, और कह जको है भाई थारे कोई दूसरी चीजें लेके चल जाओ, थारो कोई पैसा टका लेके जाना बे ले जाओ, कपड़ा लेके चल जाओ। वो अफसर कहो कि आओ नाल टाइम घणो अब खाई को टाइम आसी, रिश्तेदारी घर राखसी को नहीं क्योंकि पुलिस सबके पीछे पड़ी रहसी। तो देख लो थोड़ा गहना गांठी यदि इकट्ठा हो जावा तो बाल लुगाई कब है मन गहना गांठी कौन चाहिए, मन मारा जेवर कौन चाहिए, मन मारा कपड़ा कौन चाहिए, मारे सुसरे की लिखेड़ी खूब सारी किताबा बे चाहिए, जगह की मामा किताबा तो प्यार करे ना बंग प्रताप सिंह बारेट पैदा होया करे। मैं कई बार लागेड़ू शायद मारे प्रयास में सफल हो जाऊं कि मारे जयपुर में जगह राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है बिंगो नाम है माणिक के कंवर लाइब्रेरी करवाने में कामयाब हो जावा, ताकि आओ नाल टाबरान पतो लगे कि मामा ऐसी होनी चाहिए कि किताबों प्यार करे। आप जबकि मामा बहना सब बैठी हो, आपने बात पर गौर करना चाहिए। दुनिया इंस्टाग्राम बारह भी है, दुनिया बात जेवर देखणू बारह भी है। मैं हमेशा आशा करूं मैं लास्ट पीढ़ी बचा जगह मामा इंस्टाग्राम कौन चलावे,
और आप जितनी पोशाक आड़ा बैठे हो, आप मनत लागे सारे दिन मोबाइल पर वही देखी जाए किसा किसा नया गहना है यार, किसी किसी नई पोशाक आई है। भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। टाबरान थारे पर ज्यादा जिम्मेदारी है। पुरुष इतनी जिम्मेदारी कभी उठाई को नहीं, लुगाया की उठाई आपने ज्यादा जिम्मेदारी। मैं हमेशा आशा करूं पुरुष अंग्रेजा सौ पहला फॉलो करया। मैं सारा शर्ट मर पैंट में आ रहा थे यो जबकि कपड़ा ने बचा रखे और संस्कृति ने बचा रखे। मैं तो आधा अंग्रेज हो ही। तो आप उस पहला है कि आप यदि टाबरान बताशो, इसी कहानियां बताशो, इसी बातें बताशो, तो आप पढ़ो, आप पढ़शो तो टाबरान और पढ़ाने में कामयाब हो। आप जो आपको ध्यान दूसरी चीजें हम लगा दियो, वो आ चीजें हम लगाशो तो आप ज्यादा कामयाब हो पाओगा। जितना टाबर बैठा है मेरे वापस सब करना है। मैं ये बात में खत्म करूंगा कह के कि हो सके तो डेली शाम में घंटे भर तक जगह बुजुर्ग घर के अंदर बैठा है बांगन बैठा करो, और जगह 60+ उम्र का हो गया बांगन तो पक्का पक्का बैठा करो, क्योंकि बांग जीवन का 20-25 साल ज्यादा ज्यादा बाकी है। और बांगन इसी कहना है जो कि बांग सागे चल जाए, क्योंकि न तो भी किताब हम लिखी जाए न कभी रिकॉर्ड हुई है। मारो तो वो मानना है कि थे ज्यादा नहीं तो बांगन बैठ के थारा जगह मोबाइल है ऑन कर लिया करो, जो बोले बिन रिकॉर्ड कर लिया करो। पता नहीं कितो खजानो है जो बांग सागे चल जाए, अपन पता ही को नहीं उसी भी खजाने के बारे में। तो आप बांगन बैठ से एक तो जगह घने सालों आप बात करा कि जनरेशन गैप आ गयो, कम्युनिकेशन गैप आ गयो, भी गैप ना आप दूर कर सकते। जबकि आप बात करा कि आजकल अपना सामाजिक विचार अलग अलग होना शुरू हो गया, बा विचारण बढ़ सकते। और जे आप बांगन बैठ से तो आप खूब सारी चीज सीख से, और जे आप सीख ली तो अगली पीढ़ी नोट देने में कामयाब हो जाए। सरकार सड़क के काम करया करे है। सरकार कदी जी आशीष व प्रताप सिंह बारट पर पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक चैप्टर लगा सी। सरकार कदी जी आशीष जगदीन बा प्रताप सिंह बारट जयंती पर छुट्टियां घोषित कर सी। सरकार के जी आशीष व सरकारी कार्यक्रम करवासी मोटा मोटा। जगदीन राजेंद्र सिंह जी सा खूब सारा अफसर हो सी, भी दिन हर संभाग में हर जिला के अंदर ऐसा कई कार्यक्रम हो सी। उम्मीदा पर दुनिया कायम है। हमारा एक सीनियर हमेशा कहता है एक दिन लो का पेट भी हरिया हो जाया करे, शायद आपा भी लो का पेट हरिया कर सया, पर जब तक भी लो का पेट हरिया को नहीं हो जावे अपन आपनो जको जको कर सका, जगह पीढ़ में कर सका, बस सारे कामान करने की आवश्यकता है, बस सारे चीजें तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जो साफ बतायो कि यदि आप किताबा पढ़ो को नहीं, यदि आप किताबा लिखो को नहीं, तो वास्तव में यूं मोटो आपा मानवता खातर और कुछ भी बुरो कौन कर रहा, क्योंकि किताबा भाई बात है भीतड़ा रह जाया करे, गीतड़ा रह जाया करे कि कोई किला मेल मालिया बनाया तो पता नहीं कद खत्म हो जासी। बातें जकी करेडी है बे रवा को नहीं, बे हमेशा आगे जाया करे, बातें रह जाया करे, बे हमेशा आगे जाया करे, बातें कभी खत्म को नहीं होया करे। तो मैं आ बातें सागे विराम देशू। मैं चाहती हूँ कि बच्चा अगली बार जब भी आपके कोई एनुअल फंक्शन को कार्यक्रम हो तो बीमा प्रताप सिंह बारट पर बोलो, बीमा गोपाल सिंह खरवा पर बोलो, भी के अंदर आप जगह है जोरावर सिंह बारट पर बोलो, केसरी सिंह बारट गोपाल सिंह खरवा जब एक्सपायर हो है, जब केसरी सिंह बारट एक दो बोलो, मैं वो दो बोलूँ लास्ट में। अभी सर जब कहूँ था कि पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के अंदर बिपिन चंद्र पाल। आप सारा टाबर जगह पढ़ा लाल बाल पाल नाम सुनता है। मैं इतिहास पढ़ूं, मैं हमेशा सोचा करूं कि लाला लाजपत राय क्रांति को काम करो, महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक क्रांति को काम करो, बिपिन चंद्र पाल किसो क्रांति को काम कर गया, बंग नाम में लाल बाल पाल है और बंग वो लाल बाल पाल जुड़ेड़ो है बंग सागे। पर चूंकि बंगाल वाला हिस्ट्री लिखी तो बे लिखो मारले पाल ने लिखो। मन लगे जे केसरी सिंह बारट हिस्ट्री आप पढ़ाऊं था तो केसरी सिंह बारट कह के गया कि रे हो लाल पांचाल में महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में गौरव में गोपाल। कि जी आप पंजाब में लाला लाजपत राय हो, जी हाँ महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का, जी हाँ राजस्थान की धरती पर गोपाल सिंह खरवा हो। पर कौन जाने भी गोपाल सिंह खरवान, क्योंकि आप राजस्थान को इतिहास ही कौन पढ़ा, कौन जाने भी गोपाल सिंह खरवान, क्योंकि आप केसरी सिंह बारट को लिखेड़ो पढ़े को नहीं। आप आज केसरी सिंह बारट को लिखड़ो पढ़ा तो अपन पतो चले कि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को बहुत ज्यादा प्रभाव किन पर हो सका है। चारण कवि आवे राजस्थानी भाषा जानी जाए चारणा खातर है, पर बी दिन बे देश हित खातर कहता अगर देश में अंग्रेजी की जगह हिंदी लगा दो। बी दिन बे राजावान कहता कि टाबरान पढ़ने खातर मेयो कॉलेज मत ही भेजो, टाबरान पढ़ने खातर एक खुद को क्षत्रिय कॉलेज बना लो, क्योंकि मेयो कॉलेज में तो अंग्रेज खुद की बात बतासी, खुद को बनासो तो खुद को प्रताप पृथ्वीराज को इतिहास पढ़ासो। बी दिन बे कहता है कि टाबरान पढ़न खातर इंग्लैंड मत भेजो, टाबरान पढ़न खातर जापान भेजो। बी दिन बे कहता है कि वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जेके अंग्रेज बनाई राजस्थान में सुधार खातर, इम अंग्रेज क्या सुधार कर सी जब जाने को नहीं, बी के अंदर अपना लोग होना चाहिए, अपना लोग जाके समाज सुधार का बात करना चाहिए।
एक आदमी जो समाज सुधार की बात करे, एक आदमी जो शिक्षा की भी बात करे, एक आदमी जो क्रांति की भी बात करे, एक आदमी जो अखबार निकाला राजस्थान केसरी नाम को, एक आदमी जो बुढ़ापा के अंदर भी कब है आ बात कि अभी भी जे हमारे शरीर में जान है, हमारी हाडियां चाहिए तो हाडियां पाची ले लो, गांधी जी आंदोलन में चाहिए तो गांधी जी आंदोलन में दे दूं, वो आदमी केसरी सिंह बारेट है। बारह मापन पढ़ना पड़सी, बारह मापन जानना पड़सी। रामनारायण चौधरी लिखा एक जगह, रामनारायण चौधरी लिखा एक जगह कि प्रताप सिंह बारट देश की आजादी खातर हिंसा का पक्षधर रहा, लेकिन व्यवहार में पूरा अहिंसावादी है। रामनारायण चौधरी कब है, जय प्रताप सिंह बारट लंबा टाइम तक जीवता रहता तो गांधी जी का राइट हैंड के रूप में काम करता, विदेश में और काम करता। मन लगा कि जगदीन प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में वीर गति प्राप्त हुआ, विदिन दूर पंजाब का कोई गांव में भगत सिंह बरको लड़को 11 साल को हो, वो भी आ घटना सुनी हो सी, वो भी प्रेरित हो सी, क्योंकि भगत सिंह का गुरु सचिंदर सान्याल है, सचिंदर सान्याल को गुरु प्रताप सिंह बारट है। मन लगे जे भगत सिंह जी ने आपा शहीद आजम कमा तो प्रताप सिंह बारट शहीद आलम है भी कम किया ही को नहीं हो सके।